नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वच्छायाडं नमो लोये सव्यसाहून् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवडमाणं परमप्पाणं जिनं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य तीर्थ प्रणि यह रयण सार प्रावृत नामक ग्रंथ जिस पर हम सभी बहुत ही रत्नत्रय की सुंदरतम चर्चा का अभ्यास कर रहे हैं। आचार्य देव ने सम्यक्त्व की भली भांति ठोस एकदम स्पष्ट भूमिका बना देने के बाद अब चारित्र के शिखर के निर्माण में जुट गए हैं। और ऐसा ही उन्होंने जिन गाथाओं की हमने आखिरी आखिरी में चर्चा करी थी उनमें कह दिया था कि अकेली ज्ञान से कर्म का क्षय होता हो ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई वैद्य अकेली औषधि के ज्ञान और रोग के ज्ञान से ही रोगी को निरोग दे दे, आरोग्यता दे दे, यह संभवता नहीं। ऐसे ही न सिर्फ ज्ञान अपितु उस ज्ञान का जीवन में आचरण वह भी कर्मक्षय के लिए बहुत आवश्यक है। और वाली बात को उन्होंने 70वीं गाथा में जाकर बहुत ठोसता से स्थापित कर दिया था कि विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त किंतु कषायों से विरक्त ज्ञानी के लाख गुना फल होता है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है कि यहाँ पर बात जीवन में वैराग्य की है और वैराग्य द्वेषात्मक नहीं होता। बहुत सुंदर चर्चा आगम में आती है कि अज्ञानी का जितना भी त्याग है वो जिनागम द्वेष रूप कहा गया है। ज्ञानी का त्याग वह तो वैराग्य और सद्ज्ञान को लेकर हुए होता है, लेकिन अज्ञानी के त्याग की क्या स्थिति बनती है कि वह द्वेष बुद्धि से त्याग करता है। कैसे करता है? बुद्धि से मैं आज से तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, आज से उनके घर का पानी नहीं पीऊंगा, मैं आज इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। जितनी अज्ञानी का त्याग है वह या तो उसको जो मानहन हुआ उसके कारण होता है अथवा वह किसी से डरकर होता है कि चलो इससे ये हो जाएगा इसलिए मैं इस वस्तु का त्याग करता हूं। अब यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसको खाने से कोई रोग शरीर में उपजता हो तो अब उसका क्योंकि भय और शरीर से अत्यंत मोह है सो उस वस्तु का त्याग तो किया, लेकिन इसलिए किया क्योंकि ये वस्तु अच्छी नहीं है। जबकि वास्तविकता तो वस्तु स्थिति में ये है कि कोई भी वस्तु ना तो रूप होती है ना अनिष्ट रूप। तो कोई वस्तु अनिष्ट कैसे हो सकती है जिसकी अनिष्टता को देखकर उसका त्याग कर दिया जाए। सो अज्ञानी का जो कुछ भी त्याग है वह या तो भय की अपेक्षा है अथवा किसी लालच की अपेक्षा या मान हनन की अपेक्षा अथवा क्रोध की अपेक्षा। उसका पूरा त्याग ये क्रोधादि चार कषायों में एकदम सना हुआ है, भींगा हुआ है। सो वह त्याग वह कोई धर्म नाम नहीं पाता। सो इसके लिए आचार्य देव ने दो पात्रों को खड़ा किया। एक को बोला
जो विषयों से विरक्त है, विषयों का त्याग कर दिया है, ऐसा तो है अज्ञानी। और दूसरा, जो विषयों का त्याग अभी नहीं कर पाया है, जिसके जीवन में अभी विषय त्याग पूर्णतया हो नहीं पाया है, वह लेकिन कैसा ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसने कषायों से विरक्ति ले ली है, अनंतानुबंधी की पकड़ी को और दर्शन मोह की जो तीन लोगों की बहुत जुगलबंदी बनती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों को, इन सब की कमर जिसने तोड़ दी है, दर्शन मोह का क्षयोपशम या क्षय किया है और अनंतानुबंधी का भी उपशम अथवा क्षय कर दिया है, यदि ऐसा किसी ज्ञान ने किया हुआ है और वह क्वचित कदाचित इन विषयों का त्याग ना कर पाया हो पांच इंद्रियों के, तो भी उस विषयों में रहने वाले ज्ञानी के, जिसने कषायों से विरक्ति ले ली है, लाख गुना ज्यादा फल है उस अज्ञानी से जिसने विषयों को तो छोड़ दिया है लेकिन अज्ञानता को और कषायों की विरक्ति को अभी प्राप्त किया नहीं, कषायों से विरक्त हुआ नहीं। कषायों की वासना जिसके अभी भी पाई जाती है और उतनी ही हरी भरी है जितनी पहले जब घर गृहस्थी में रहता था तब थी, तो फिर ये वाली बात कुछ प्रशंसनीय नहीं बचती कि उसने क्या त्याग किया और क्या त्याग नहीं किया। और यही योग्य क्रम हमने इस गाथा में पढ़ा था 69 नंबर की, कि आचार्य देव ने जो संसार में जो कर्म रोग जीव को लग गया है, उस कर्म रोग को उपचार के दो चरण हैं। पहले तो भाव में मलिनता है, गंदगी है, हम उसकी सफाई करेंगे। वह कैसे होगी कि सम्यक रूपी जल से उस मिथ्यात्व रूपी मैल की घाव की ऊपर से सफाई होगी और उसके बाद अब कर्म रूप व्याधि का नाश करने के लिए सम्यक चारित्र रूप औषधि का सेवन करना होगा। सो जिनागम में हर एक स्थल पर यह ही सिद्ध किया गया है कि भाई पहले तो सम्यक्त्व का अंगीकार हो, तत्पश्चात सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र की आराधना जिनागम में कही गई है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि चारित्र यदि कोई करता हो बिना सम्यक्त्व के तो वह अप्रशंसनीय है। हाँ, चारित्र तो वह अपनी कषायों के लेशियाओं का कितना उसका पारा चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है, उसके हिसाब से उसके जीवन में उतनी विशुद्धि होगी या उतनी विषमताएं होंगी, उस हिसाब से उसके जीवन में नियम संयम आदि पाले जाएंगे। लेकिन यदि वह मान्यता में अपने को रोगी ना देखकर कदा ये किंचित विषयों के त्याग से ही अपने आप को मोक्ष मार्गी मान ले और मिथ्यात्व रूपी व्रण, वो गंदगी उसके घाव की वैसे ही सड़ती रहे, तो फिर वह अपना आत्मघात कर लेगा। तो योग्य क्रम तो ये कि प्रथम दृष्टि में सम्यक रूपी औषधि का सेवन ही करना। यदि व्रतादि फलते हो तो अवश्य फलें, लेकिन वे योग्य क्रम नहीं है, क्योंकि वे निरर्थक होंगे। कैसे निरर्थक होंगे कि जैसे बड़े रोग के होने पर छोटे रोग का उपचार निरर्थक होता है, क्योंकि बड़ा रोग तो प्राण हरण करने को बैठा ही है, छोटे रोग का उपचार करके क्या फायदा फलित होगा। ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी रोग का उपचार किए बिना व्रतादि की औषधि कुछ काम नहीं बनती। कबहू अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में जन्म ले लेगा वो। तीन प्रकार के भवनत्रिक हैं जहां मिथ्या दृष्टि जीव जन्म ले लेते हैं आसानी से, थोड़ी सी अकाम निर्जरा के बल से, व्रतों के विरक्ति के बल से, लेकिन वो कुछ कार्यकारी होती नहीं। तो इतना हमने निर्णय किया, अज्ञान दशा जो त्याग है वह द्वेष को मुख्य करके होता है। वहां पर वहां पर ये वाली बातें बन पाती नहीं कि वह वास्तविक वस्तु का स्वरूप विचार कर विषयों से विरक्ति ले पाए, क्योंकि यदि अनंतानुबंधी बची हुई है उसकी सत्ता में। कौन से व्रत आदि की यहाँ पर चर्चा है, यहाँ पर किन व्रतों की बात हो रही है, यहाँ पर मुनि व्रत तक की बात हो रही है। दो प्रकार के व्रत हैं जिनागम में, एक अनुव्रत और एक महाव्रत, जिसको बहुत, यानी कि यदि हम महाव्रत मतलब सारी प्रकार के पापों का त्याग और अनुव्रत मतलब पांचों पापों का एक देश त्याग,
इस प्रकार से एक श्रावक के होते हैं अनुव्रत और दूसरे यति के, श्रमण के, मुनिराज के होते हैं महाव्रत। ये जिनागम की पद्धति है कि दो प्रकार से श्रावक भी मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं और साधु भी। श्रावक अनुव्रतों को धारण करके आंशिक मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं, मतलब उनके जीवन में पापों का सर्वदेश त्याग नहीं हुआ। मुनिराज पूरा अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की आराधना में सकल पापों से विरति लेकर सकल संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, सो वे महाव्रती कहलाते हैं। यहाँ पर जो कोई महाव्रत भी धारण करे या अनुव्रत को धारण करे अथवा कोई सामान्य नियम भी ले, वह प्रशंसनीय तो है, लेकिन यदि वह उसको मोक्ष मार्ग मान ले और अपने को उससे सुख के स्थान पर जाता हुआ देखने लगे, तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, ये योग्य नहीं, तुमने क्रम भंग किया। हाँ, जीवन पद्धति तुमने जैसी भी चुनी ठीक है, वो तुम्हारे कषायों के क्रम के हिसाब से चुनी, लेकिन योग्य क्रम तो ये है कि पहले बड़े रोग का उपचार किया जाए, फिर छोटे रोग का। सो बड़ा रोग मिथ्यात्व है, तो सम्यक्त्व औषधि से मिथ्यात्व के मल को धोया जाएगा। तत्पश्चात सम्यक चारित्र में देश व्रत और महाव्रत अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जीव धारण करेंगे। सो यहाँ पर सारे ही उनकी बात है। एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है। सो यहाँ पर जो चारित्र बोला है कि वह वाला चारित्र कार्यकारी नहीं है जो कि मिथ्यात्व के साथ वाला है, तो यहाँ जो व्रतादि है वो देशव्रत महाव्रत ही लिए हैं, अथवा जो बेसिक हम लोग अभक्ष नीति और अन्याय का त्याग वाला, रात्रि भोजन के त्याग वाला, इन सब के त्याग वाला चारित्र भी यहाँ पर कुछ कार्यकारी नहीं कहा। आचार्य देव ने बहुत ही सुगमता, अथवा हम बोले आचार्य देव के ज्ञान की दिव्यता से कलिकाल सर्वज्ञ तुल्य ही कुन आचार्य देव को माना जाता है। उन्होंने शुरुआत में हमें याद होगा, हमने 60 और 61 नंबर की गाथा में जब शुभ भावों की चर्चा पड़ी थी, तब उन्होंने कितने बखूबी ये जो जन के आर्य कर्म है इनको तो जीवन शैली में ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने वहां पर अनुव्रत महाव्रतों की ज्यादा चर्चा ना करके जो वस्तु के सुख का विचार करे और आर्य कर्म में स्थित हो, दानादि करे, दया से आर्त जिसका हृदय हो, उसको ले जाकर पुण्य जीव कहा था, और जो क्रोध व्यसन कषायों में लगा हुआ उसको पाप जीव बोला था, और हमें वहीं पर ही निर्धारण करा दिया था कि भैया आप चुन लो, तुम्हें क्या रुचिकर लगता है उसका चयन कर लो। सो हमारे हृदय में जब भी यहाँ पर आचार्य देव चारित्र की बात करेंगे और उसको सम्यक्त्व के बिना नगण्य बताएंगे, इमटेरियल बताएंगे, बिना काम का बताएंगे, तब हमको जो जीवन में मूलभूत पलने वाला आर्य कर्म है उस पर शंकित नहीं होना है, क्योंकि सम्यक्त्व का जो बीज है ना, वो तो सत्कर्म की भूमि पर ही, उसकी उपजाऊ भूमि पर ही फलेगा। तो जिसके अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग ना होगा, तो सम्यक्त्व के लिए आवश्यक जो विषय लब्धि वो उसके कैसे होगी। सम्यक्त्व के रास्ते में 5 स्थान पड़ते हैं। सबसे पहले होता है क्षयोक्षम, जो संगी पंचेंद्रिय हो और स्वपर का विवेक जिसके जागृत होने की लायकात हो, वो पहला पड़ाव। ही दूसरा पड़ाव है विशुद्धि का, कि ज्ञान तो बहुत है, कषायों का पारा बहुत ऊपर है, ये सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होगा। विशुद्ध यानी कि शुभ भावों स्थित जीव, वह ही आगे तीसरे नंबर की देशना लब्धि पर पहुंचेगा, श्री गुरु के वचनों को सुनेगा भी और विचार भी करेगा। जो तीव्र कषाई हैं वे जिन वचनों को सुनने के अधिकारी ही नहीं बन पाते, उनकी अंतः परिणति ही इतनी कलुषित होती है, कोई उनके हित की बात करे भी तो वह क्रोध ही उत्पन्न कराती है। जैसे किसी पित्त ज्वर से प्रताड़ित रोगी को बहुत मीठा भी खिलाया जाए, उसको रुचिकर नहीं लगता, उसको नहीं लगता। किसी को सन्निपात का रोग हो और उसको अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया जाए, उसको बहुत स्वादिष्ट क्या, उसको तो लगता है सजा दी जा रही है, दंड दिया जा रहा है। सो ऐसे ही तीव्र कषाई जीव को
यदि रुचिकर जैन हितकारी जैन वचन अमृत घूटी में पिलाई जाएं, तो वे भी उसकी कषायों को बढ़ाने वाले प्रतीत होते हैं। सो विशुद्धि लब्धि ये दूसरा ही स्टेज है, क्लियरेंस है। यहां से आप जब सोगे तब आप शास्त्र सुनने के पढ़ने के अधिकारी बनेंगे। इस कारण जो सामान्य श्रावकाचार्य है उसको आचार्यों ने व्रतों की भूमिका से बाहर रखकर ये हमारे मूलभूत धर्म आवश्यक बनाए हैं, और इनका धर्म से उन्होंने कोई संबंध नहीं जोड़ा। ये धर्म नहीं है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते, ये धर्म नहीं है कि हम अभक्ष को नहीं खाते, हम मांस नहीं खाते तो हम प्रकृति पे कोई एहसान नहीं करते, और ना ही हम कोई धर्म करते हैं। ये सब तो जीवन की एक विशिष्ट पद्धति है जो हम सभी ने चुनी है अपने जीवन के लिए। सो ये तो एक इंडिपेंडेंट रैशनल माइंड से लिया गया डिसीजन है। मुझे सामने दिखता है रात्रि में जीवों की बहुत हिंसा होती है, सामने दिखता है कि भैया कितनी हिंसा है त्रस्त जीवों के घात में, मांस में। मुझे आगम से पता पड़ा कि चलो बहुघात इन आलू प्याज आदि जीवों में पाया, वनस्पति कायों में पाया जाता है। मैं अपने निर्णय से इनका त्याग करता हूं, इनका त्याग करता हूं इस कारण ये धर्म हो जाए, ऐसा तो नहीं। आप एक बात विचार करिएगा, जो सुअर होता है ना, सुअर वो विष्टा खाता है और गाय विष्टा नहीं खाती। अब गाय अपने बच्चों को समझाए कि सुनो, विष्टा का त्याग हमारा धर्म है, और अपने को विष्टा ना खाने से धर्मात्मा माने, तो आप उस गाय को धर्मात्मा मानने को तैयार हैं? क्योंकि देखो, त्रियंच एक सूकर है और एक गाय है। सूकर विष्टा भी खा लेता है, गाय नहीं खाती। सो क्या गाय के विष्टा का त्याग उसका धर्म बन जाएगा कि नहीं? उसने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि हमारी ये पद्धति नहीं, अब इसको धर्म की चादर, धर्म का आभरण क्यों पहनाया जाए। सो आचार्य देव यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, वो तो ऊंचे व्रतियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। तुमने बोला तुम्हारे प्रतिमाएं हैं, और आपने बोला कि आपके महाव्रत हैं। आप दोनों ये बताइए, आपने इनको ग्रहण करने के पूर्व सम्यक औषधि का सेवन किया कि नहीं किया? यदि नहीं किया तो ठीक है कि आप रास्ते पर तो सही हैं, लेकिन आप रॉन्ग टर्न पर चले जा रहे हैं। आपने टेक रूल्स को फॉलो नहीं किया, आप सही डायरेक्शन पर, सही रूट से नहीं जा रहे हैं। आप जाना उसी स्थान पर चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, तो इसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आप पहले मिथ्यात्व रूपी मल का सम्यक औषधि से उपचार करिए, और उसके बाद चारित्र तो आपने अंगीकार कर ही लिया है, तो अभी ये कदाचित द्वेष रूप हो, तब वास्तविकता में वैराग्य रूप होगा, इंद्रियों के निग्रह रूप होगा। यही बात पुरुषार्थ सिद्धाय में आचार्य अमृतचंद्र देव से हमने पढ़ी थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया 37 और 38वें श्लोक में, जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट कर दिया, सम्यक ज्ञान से तत्वार्थों को जान लिया, और जो सदा काल अकंप दृढ़ चित्त वाले हैं, ऐसे प्राणियों द्वारा सम्यक चारित्र अवलंबन करने योग्य है। मतलब जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट नहीं किया, तत्वार्थों को सम्यक रीति से नहीं जाना, और जो भीति चित्त वाले हैं, भयभीत हैं, जो शूरवीर नहीं है, कायर हैं, थोड़े से व्रतों से ही घबरा जाते हैं, और किसी के थोड़े बड़े व्रत देखकर उसके चरणों में लौटने लगते हैं। मतलब उन्होंने चैतन्य की शक्ति को, उसके वीर्य गुण को और भगवान के अनंत वीर्य को समझा ही नहीं। लोग इतने जल्दी प्रभाव में क्यों आ जाता है? और आज भी न सिर्फ अकेले अपने समाज में, बल्कि सारे ही धर्मों में कितने जल्दी किसी से भी प्रभावित होकर लोग भीड़ जुटाकर लग जाते हैं और किसी एक व्यक्ति का अंधानुकरण करने लगते हैं, बिना ये जाने कि उसके अंतरंग में धर्म पलता भी है या नहीं, मात्र उसके बाह्य व्रत नियम को देखकर। सो आचार्य ने बोला, भैया बाहर के व्रत नियम ये आत्मा का वीर्य नहीं है। ये तो कषाय से भी कोई थोड़ा रूठ जाए ना, तो बच्चा भी बोलता है हम नहीं घर पर आएंगे, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। बच्चा भी बोलता है हम भैया नहीं खाएंगे मम्मी खाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना हमारे लिए, मुझे खाने ही नहीं इस घर में खाना। सो भोजन का त्याग तो उसने भी कर लिया ना। तो ये त्याग तो कषायों की तीव्रता में भी संभवित है और मंदता में भी। सो किसी का त्याग मात्र देखकर उसको तपस्वी त्यागी लेना,
ये वाला क्रम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए सदा काल अकंप दृढ़ चित्त वाला होना चाहिए, ना तो किसी के त्याग से ही पिघल जाने वाला, ना अपने को ही बड़े व्रतों को देखकर घुटने टेक देने वाला होना चाहिए। ऐसे प्राणी सम्यक चारित्र लेंगे, और जिनके ये नहीं होगा वे अधिकारी नहीं है चारित्र के। आचार्य भी हर किसी को दीक्षा नहीं देते। आचार्य सामुद्रिक शास्त्रों में उस व्यक्ति के पूरे लक्षणों का अवलोकन करते हैं। आचार्य से चर्चा करते हैं, उससे पूछते हैं। आचार्य बोलते हैं परिवार आदि की क्या बात है, उनकी क्या अनुमति है या नहीं। आचार्य सब कुछ जानने के बाद उसका सहनन, उसका अभ्यास, उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसके शरीर की स्थिति इत्यादि लक्षणों को देखने के बाद दीक्षा देते हैं। सो दीक्षा लेने में ये 3 लक्षण आचार्य देव विशेषतया परीक्षा करते हैं, तभी वे सम्यक चारित्र देते हैं। चूंकि अज्ञान के साथ जो चारित्र किया जाता है वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। वो कषाय के वश, निदान के वश, लालच लोभ के वश के हम बड़ा पद ले लेंगे तो सब में नाम होगा, अथवा स्वर्ग आदि में लेंगे, तो ये सम्यक चारित्र नहीं है, कषायों के वश कुचारित्र है। इसलिए सम्यक ज्ञान होने के बाद ही चारित्र की आराधना कही गई है। अब इसी बात को 71वीं गाथा में आचार्य देव वापस थोड़ा शैली में परिवर्तन करेंगे, और अब अगली कुछ गाथाओं में लोक नीति जो उस काल में चलती होगी 2000 वर्ष पूर्व, उन उदाहरणों से अपनी बात को स्थापित करेंगे। गाथा 71। विण ओ भक्ति विहीनो महिलाणं रोदनं विनाणीहं चागो वेरग विना एदे दो वारिया भड़िगा। भक्ति विहीनो विणो, भक्ति से रहे, भक्ति विहीन विनय, भक्ति के बिना करी गई विनय। हृदय में तो भक्ति ना हो, सामने वाले के गुणों के प्रति अनुराग ना हो, और उसकी विनय करे तो वह विनय नहीं, वह तो चापलूसी करता है, वो मायाचारी करता है। अपना प्रयोजन साधने के लिए सामने वाले को प्रशंसनीय वचन कहता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। सो भक्ति के बिना की गई विनय। महिलाणम रोदनम विना नेहम, नेहम विना स्नेह के बिना, प्रेम के बिना, परिचय के बिना, रोदनम रोना, महिलाणम महिलाओं का रोना, स्नेह के बिना, वो भी जैसे भक्ति के बिना की विनय वह दिखावा है, विचार है। ऐसे पहले होता होगा कि जब कोई मरता होगा तो रुदालू बुलाए जाते थे, तो गांव में कुछ स्त्रियां होती थी रोने वाली, वे सभी आती थी और ऐसा रुदन करती थी कि देखने वाले रोने लगे। इतना तीव्रता से उनका रुदन होता था और बढ़िया आंसू निकलते थे, बहुत चिल्लाती थी, छाती पीटती थी, ये सारे काम तो होते थे। लेकिन आचार्य देव बोलते हैं बताओ इनके रोने में सच्चाई कितनी है कि इनको तो किसी ने बुलाया, रोने को बोला और बाद में धन संपदा दी, पैसे दिए। तो इनका रोना बिना स्नेह के रोना नहीं है, वो तो व्यापार है ना, उनकी वृत्ति है, आजीविका है। ऐसे ही चागो वैराग्य बिना, वैराग्य के बिना त्याग, त्याग की बात करी ना व्रतादि, चाहे एक देश त्याग श्रावक का या सर्वदेश त्याग महामुनि राजों का, यदि वह त्याग वैराग्य के बिना है, और वैराग्य कैसे होता है हमने शुरुआत में ही देखा था, सम्यक दृष्टि उसके वैराग्य होता है। सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। तो वैराग्य के मतलब जिसने सम्यक्त्व औषधि तो नहीं ली। तो जैसे त्याग तो कर दिया लेकिन वैराग्य नहीं, सम्यक्त्व नहीं, तो ये आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं ए दे दो वारिया भणिगा, इनका वर्जन है, ये निषिद्ध है जिन मार्ग में, मतलब ये काम के नहीं, निरर्थक है। निषिद्ध क्यों? कि इनका होना न होना एक है। कोई भक्ति के बिना विनय करे तो विनय का कोई फल नहीं, कोई स्नेह के बिना रोए तो रोने का कोई दुख नहीं,
उसको तो सुख ही है कि पैसे मिलेंगे जितने चुराया जाएगा, और वैराग्य के बिना त्याग किया जाए तो वह भी निरर्थक है, कुछ फल नहीं। इसके लिए कोई क्रम भंग करके ऊंची प्रतिज्ञाएं ले और हृदय में वैराग्य ना हो, तो जिन मार्ग में वे वर्जित कहे गए हैं कि ऐसा क्रम भंग मत करो। हाँ, तुम्हारी मंद कषाय हो, विशुद्धि हो, सहनन हो, ताकत हो, इच्छाएं सही में शांत हो, सहज ही लेश्याओं का ज्वर बहुत ढीला पड़ा हो, तो ठीक है, स्वाभाविक है तुम्हारे जीवन में नीतियां आएंगी, अच्छे अच्छे नियम तुम धारण करोगे, ये बात है। लेकिन उन नियमों में ही मत उलझना, पहले करना कि ये छोटा रूप तो छोटा रहेगा, मैं मिथ्यात्व रूप योग का पहले कुछ उपाय कर लूं, इसकी औषधि ले। चाहे संयमी हो या असंयमी, दोनों को पहले अपनी गिरेबान में झाँक कर ये निर्णय कर लेना आवश्यक है कि उनके हृदय में मिथ्यात्व मल साफ कर लिया गया है और सम्यक्त्व आभूषण पहन लिया गया है या नहीं। यदि नहीं, तो वे जो करते हो, असंयमी असंयम में वर्तते हो और समी व्रत पालन में, इन दोनों को अपना काम रोक कर पहले मिथ्यात्व के मल की सफाई करनी होगी। निषिद्ध क्यों कहा है इनको? क्योंकि इनका होना व्यवहार में अनुपी है। अब ऊपर जो विनय की बात है, तो प्रसंगवश यहाँ पर जिनागम में विनय जो बोली है, वे 5 प्रकार की विनय बोली है भगवती आराधना में। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। और भी अन्य ग्रंथों में विनयों के अलग अनेक प्रकार हैं। उसमें अकेली एक मोक्ष विनय को ही यथार्थ मानते हैं। बाकी कोई धन विनय करता है, कोई काम से विनय करता है, कोई भय से विनय करता है, कोई लोभ से विनय करता है, कोई महत्व से निदान से विनय करता है। ये विनय के नाना प्रकार हैं। उसमें मात्र जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले परम गुरु अरिहंत सिद्ध, जिन्होंने मोक्ष को प्रकट किया, और आचार्य उपाध्याय साधु, ये गुरु, इनकी विनय करना, और ऐसे ही मैं अपने जन्म में संवर निर्जरा मोक्ष को आदर करूंगा, ये अपने स्वरूप की विनय करना, ये ही परमार्थ विनय है। तो इस परमार्थ मोक्ष विनय के 5 प्रकार बनते हैं। ज्ञान विनय, कि यथार्थ का ज्ञान करना, ये स्वरूप के प्रति और जिनागम के प्रति विनय है। आगम के प्रति विनय क्या है कि हमने ग्रंथ को उठाया और ढूंढ दे दी। आगम के प्रति की विनय है कि नहीं, ये तो उपचार विनय है, ये आखिरी प्रकार। जिनवाणी को ढूंढ देना, ये उपचार विनय। निश्चय विनय क्या है कि जिनवाणी में जो ज्ञान कहा, उस ज्ञान का धारण करना, निर्णय करना। दर्शन विनय क्या है? 5 परमेष्ठियों के जैन धर्म को मानना, कि नहीं, वो उपचार विनय है। जैसा जिनेन्द्र देव ने तुम्हारा चैतन्य स्वरूप कहा, वैसा ही अपने अंदर सम्यक्त्व को प्रकट लेना, ये दर्शन विनय है। चारित्र विनय क्या है? बड़े बड़े व्रतों को लेना, कि नहीं, वो तो तब विनय में आएगा। ये जो राग का परिहार और वीतरागता की प्रकटता, ये जीव का आंतरिक मामला जो है, सो कषायों के हनन में वृत्ति करना, ये चारित्र विनय है। सो जब का यथार्थ ज्ञान से सम्यक्त्व धारण कर कषायों को क्रश करने की वृत्ति कही जाएगी, तब ये बाहर में तपों को आदरेगा, नियमों को लेगा, व्रतों को धारण करेगा, सो विनय होगी। ये 4 विनय तो आत्मा की है, आत्माश्रित है। और अब जो जो भी इनको कराने में हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे पंच परमेष्ठी, हमारे जिन वचन, जिन शास्त्र, ये जिन धर्म, इन सब की विनय करना, ये उपचार विनय है। ये 5 प्रकार की विनय से 4 विनय आत्माश्रित हैं। ये जिनागम की ही ताकत है। लोक तो विनयशील बनो, ये बोलकर ये बताता है कि अपने पूज्य के सामने झुको। जैन धर्म भी विनयशील बनने को बोलता है कि तुम अपने पूज्य के सामने झुको, लेकिन ये जान लेना, तुम्हारा पूज्य तुम स्वयं हो। तुम्हारे ही ऊपर रीझ कर तुम्हारी परिणति जब स्वरूप में एकाग्र होगी, अप्पा अप्पम ही रहो, ये आत्मा आत्मा में ही रमण करेगा, तब इसकी योग्य विनय होगी। तो जैन दर्शन ने विनय के प्रकरण में पूरे लोक की और अपने इष्ट परमेष्टि की विनय को तो रखा उपचार विनय में।
और सिर्फ यहाँ परमेष्ठी और जैन धर्म 9 हमारे जो देव हैं उनकी तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र इनकी विनय ली है। लोक विनय तो चर्चा मोक्ष मार्ग में है नहीं, उसकी वो चर्चाएं अलग है, वो व्यवहार है और उतनी न्याय नीति हम सभी जानते हैं। लेकिन 4 प्रकार की विनय भगवती आराधना ग्रंथ में आत्मा को समर्पित करें। ज्ञान विनय से अपने स्वरूप को सम्यक ज्ञानी करे, दर्शन विनय से स्वयं सम्यक दृष्टिवंत हो, चारित्र विनय से वीतरागता के पथ में अग्रसर हो और तप विनय से कर्मों की निर्जरा में प्रयत्नशील हो। ये स्वरूप को सिद्धत्व देने वाली 4 विनय है। बचपन में पढ़ते थे ना हम, विद्याति विनयम विनयात याति पात्रता। विद्या से यानी ज्ञान से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। लेकिन अगली लाइन में थोड़ी स्कूल में बात गड़बड़ हो जाती थी। पात्रत्वाद धन मापनोति, और पात्रता से धन मिलता है और यथा धनम तदा सुख। जहां पर धन है वहीं सुख है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहली लाइन तक तो ठीक था, विद्या से धन मिलता है, विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। हम जब समझेंगे तब हमें अपने आप महिमा आएगी। अहो ये गुरु हैं, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अक्षर ज्ञान कर पाया, मैं जान पाया क्या पुद्गल, क्या स्पर्श रस और क्या दर्शन। ये तो विनय गुरुओं की, इस विनय से अपरता बनी, क्योंकि विनय में समर्पण आ गया गुरुओं के प्रति और उनके वचनों के प्रति, और उनके वचनों में जो बताया गया 7 तत्व उस स्वार्थ के प्रति। लेकिन अब लोक को तो मोक्ष से सुख से कुछ वास्ता नहीं, उसका सुख तो पूरा नश्वर है, परद्रव्याश्रित है। तो लोक नीति में इसको क्या ले गए, पात्रता किसकी हो गई, पात्रता से धन मिलता है, क्या मिलता है, और सुख कहाँ है, जहां पैसा है वहां सुख है। झूठ बात है। ये वाली बात इस प्रकरण में लेनी नहीं, वो वाली नहीं जो हमको लोक में प्रसिद्ध करे, जिस विनय से हमारा आदर सब करने लगे, जिस विनय से हमको धन संपदा मिले, हम उस विनय को बहुत दूर पीठ दिखा आए हैं। हमें लोक से कुछ प्रयोजन नहीं। जो मेरे स्वरूप उत्थान में, चारित्रिक उत्थान में और कषायों के कृश करने में कारण बने, वह विनय ही मुझे इष्ट है, जो जिनागम में 5 प्रकार की कही गई है। सो भक्ति के बिना विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना और वैराग्य के बिना त्याग, ये सब जिनागम में निषिद्ध कहे गए हैं। अगली गाथा में आचार्य इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। सूहड़ो सूरत विना महिला सोहग रहित परिसोहा, वेरगणान संजम खबणान किंपि लभन्ते। सुहड़ो यानी कि सुभट, सूरत्व बिना, शूरवीरता के बिना, शूर के बिना, शौर्य के बिना, पराक्रम के बिना, और महिला सोहग रहित, सौभाग्य से रहित हो, महिला सौभाग्य रहित हो, परिसोहा ऐसी उस महिला की शोभा, उसका श्रृंगार, सौभाग्य रहित महिला का श्रृंगार और वीरता रहित सुभट का होना, ऐसे ही वेरगणान संयम हीना, वैराग से हीन, ज्ञान से हीन, संयम से हीन, खवणा यानी कि क्षपण यानी कि मुनि, णा किंपि लंभन्ते कि वह कुछ भी प्राप्त नहीं करते। कौन कौन नहीं प्राप्त करते, वे मुनिराज, मुनिराज और कोई नहीं, क्षपणक जिन्होंने कर्मों का क्षय करने कमर बांधी थी, वे मुनिराज कुछ भी नहीं प्राप्त करते, उनको हाथ कुछ नहीं आता। कैसे मुनिराज, जिनके ना तो वैराग्य है, ना ज्ञान है और ना संयम। अब बार बार देखेंगे आचार्य कुंददेव ने सम्यक और वैराग्य को एक ही में रखा हुआ है। ज्ञान अलग लिया, संयम से चारित्र, और वैराग्य यानी सम्यक। जो मुनिराज वैराग्य से रहित हैं, ज्ञान भी के नहीं है तत्वार्थों का, और संयम यानी उनकी अनंतानुबंधी कषाएं भी कृष्ण नहीं हुई मूलभूत, दर्शन मोह का भी उन्होंने कुछ उपचार नहीं किया,
ऐसे कहलाने तो क्षपणक, कर्म का क्षय करने वाले वे मुनिराज कुछ भी प्राप्त नहीं करते। कैसे? जैसे कोई सुभट अपने को बहुत बोले लेकिन उसमें कुछ भी बल ना हो, शौर्य ना हो, कायर हो, शत्रु के सामने आते ही दौड़ पड़े पीठ दिखाकर, सो भाई उसके हाथ में कितनी भी तलवारें हो ना हो, वे शोभा को प्राप्त नहीं है। कोई बहुत श्रृंगार से सजी हुई महिला हो लेकिन सौभाग्य से रहित हो, सो उसका श्रृंगार अभी भी उसके हृदय के कष्ट को नहीं धो पाता, अभी भी वह आंतरिक दुख से तो पीड़ित ही है, सो उसके श्रृंगार कोई शोभा नहीं। ऐसे ही कोई मुनिराज व्रत नियम का श्रृंगार तो कर ले, बड़े बड़े तप की तलवारें तो हाथ में ले ले, लेकिन उसके वैराग्य, ज्ञान और संयम जैसा ना तो शूरता है ना सौभाग्य है, सो वह कुछ भी प्राप्त नहीं करते। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। मतलब अपन इतिहास की और इस देवभूमि की बात करें, भारत को हमेशा धर्म भूमि कहा जाता है। विश्व के बड़े जो धर्म हैं और आध्यात्मिक की ऊंचाइयां विश्व को देश ने दी हैं, भारत भूमि में दी है। लेकिन ये देश हमेशा गुण प्रधान तो रहा ही, लेकिन उससे ज्यादा वेश प्रधान हो गया। यहाँ की भोली भाली जनता है और कैसा भी चमत्कार, वैराग्य, तप, इन सब का प्रदर्शन करके जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। ऐसा ही कई बार हुआ। वैराग्य की ऊंची ऊंची बातें जब तीर्थंकर महावीर इस युग में वर्तते थे, उसी समय भगवान बुद्ध जिनको कहा जाता है वे भी यहाँ पर वर्तते थे, और उन्होंने भी कुछ आर्य सत्य नाम दिया और वैराग्य, और हम सभी को भी वैराग्य की जो सुंदर परिकल्पना दिखाई जाती है। सो बुद्ध देव एक बार जाते थे, राजकुमार थे, उन्होंने कभी दुख देखा नहीं था, तो गए तो एक युवक लंगड़ा कर चलता है, बड़ा दुखी कर चलता है, कष्ट में चलता है। तो बुद्ध देव अपने साथी से पूछते हैं ये क्या है? उन्होंने इसके पैर नहीं है। घबरा गए, ऐसे भी जीव हैं जिनके पैर ना हो। थोड़े आगे गए तो एक अर्थी जाति थी। बुद्ध देव ने मरण का नाम नहीं सुना और बोला गया भैया क्या है? ये जीव मर गया। मर गया मतलब कि मरण हो गया, मतलब सब मरते हैं, सब बूढ़े होते हैं, सबके कोई भी रोग होता है, और उनको संसार से वैराग्य हो गया। संसार से वैराग्य लेकर चले, और फिर उन्होंने यही बताया कि संसार में दुख है और दुख के बहुत सारे कारण है। दुख ये कि हम सब अनुभूत करते हैं, दुख के कारण है मृत्यु हो गई, बुढ़ापा आ गया, हाथ पैर टूट गए, धन नहीं है, धनता है, ये दुख के कारण है। बराबर। जिनागम पर आते आते ये वाली बहुत पलट जाती है। हमारे आचार्यों ने दुखों के प्रकार तो बताए हैं कि कबहू भाई जननी उदर बस्यो नववास, नवमास अंग सकुचते पायो त्रास, या फिर वहां से जाकर सेमर तलु दलजुत असी पत्र, नरक के दुख, त्रियंश गति के दुख, बद बंधन आदि दुख, चार गतियों के दुखों का तो वर्णन है। लेकिन जिनागम में वैराग्य को स्थान कहां पर दिया गया? तत्व विचार पूर्वक। जीव मृत्यु से दुखी नहीं है, जीव के हाथ पैर ना हो वो दुख का कारण नहीं है, और नरकों की गौरवता ये जगत भयंकरता नहीं है। हाँ, उस भयंकरता का प्रदर्शन ऊपरी चित्रकारी अवश्य है, लेकिन जिनागम ने बाहर के दुखों को देखकर वैराग्य ले लेने को तो भय कषाय कहा है। ये तो एस्केपिज्म है, ये तो भाग जाने का मार्ग है। ये शूरवीरों का कैसे होगा? भाई आपके परिवार पर विपत्ति है, लेकिन सामने जो लोग आए हुए हैं वो बहुत बलशाली हैं, तो आपने उनको देखकर पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए कि अपनी जान तो बचे, और परिवार को छोड़ दिया, तो आप जगत में प्रसिद्धि को पाएंगे या थूथू होगी आप पर? क्या होगा? इस पर बात समझने की है ना इसमें। ये वाला क्या ऐसा कोई पुरुष जो विपत्ति के सामने आ जाने पर भाग जाए वो कभी प्रशंसनीय होगा? हमारे नगर में, शहर में, गांवों में हम ऐसे किसी पुरुष को प्रशंसा नहीं करेंगे। हम शूरवीरों की गाथाएं गाएंगे कि देखो अकेला था और 100 लोग सामने खड़े थे, मर गया लेकिन डटा रहा, भागा नहीं छोड़कर। तो ये वाली वैराग्य की व्याख्या करना कि संसार में कितना दुख है, शरीर कैसे क्रश हो जाता है, बुढ़ापा है,
काल अचानक से दगा दे देगा, और इससे जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना, ये प्राथमिक भूमिका में लोगों को जिनवाणी की शरण में लाने का एक उपाय तो हो सकता है, लेकिन सम्यक वैराग्य दिलाने की ये कोई विधि नहीं है। सम्यक वैराग्य ये कि देखो, मैंने जब जिनवाणी माता के चरणों पर बैठकर किया कि मेरे अंदर कौन सा गुण है जिसके कारण मैं दुख की अनुभूति करता हूं, तो जिनवाणी माता ने बोला कि तेरे अंदर दुख नाम का गुण ही नहीं। तो मुझे क्रोध क्यों आता है कि तेरे अंदर क्रोध नाम का गुण नहीं। कुछ ऐसा ही नहीं, जिनवाणी माता कहती है, जो तुझे दुखी करके, लेकिन संसार की भयंकरता ही ये है कि तू चैतन्य आनंद का घन पिंड है, फिर भी तू दुखी है। ये संसार की भयंकरता है, और इसमें संसार की भयंकरता नहीं, अज्ञान की है, प्रमाद की है, अविरति की है, मिथ्यात्व की है, और ये सब तेरे अपराध हैं। तो सच्चा वैराग्य स्वरूपोन्मुख होकर होता है, ये पलिवाद नहीं है। हम दुखों को देखकर धर्म में लगेंगे, तो जैसे ही वे दुख दूर होंगे, हम धर्म से दूर हो जाएंगे। धर्म कोई डिस्पोजेबल आइटम थोड़ी है कि चलो जब तक काम था तब तक लिया और फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया। धर्म तो जिसे धारण किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे मुनि होने लगे, उनकी दीक्षाएं लेने लगे, छोटे छोटे बच्चों से ही मोनेस्ट्रीज भर गई, और इतिहासज्ञों ने इसके लिए उस दर्शन की फिर अच्छे से समीक्षा भी करी कि बताओ, छोटे बच्चों को वैराग्य दे देना जब वे राग और वैराग का अंतर जानते, ये कहाँ तक उचित है। जिनागम्य प्रावधान नहीं। अरे 8 वर्ष तक यहाँ पर बच्चे को दीक्षा लेने का अधिकार ही नहीं। 8 वर्ष तक बच्चा जो कुछ भी करता है, माता पिता की जिम्मेदारी है, वे उसको योग्य कर्तव्य और अयोग्य कर्तव्य का ज्ञान करा भी दें, तो भी हम 8 वर्ष बच्चों को भगवान भी स्पर्श करने ना करने की पद्धति है। बच्चे को पता ही नहीं वो किसको छुएगा, बच्चे को पता ही नहीं कि जन्म क्या मरण क्या। 8 वर्ष का बच्चा क्या जानेगा। तो जिनागम ने तो उम्र निश्चित करी। ये बिना पढ़े लिखों का वैराग्य, और ये इमोशंस पर बेस्ड वैराग्य नहीं है, ये रैशनैलिटी पर बेस्ड वैराग्य है कि संसार में कुछ काम का नहीं है, इस कारण संसार में क्या देखे, देख देख कर इतने परावर्तन कर लिए, क्या ये जानकर संसार से उदास हो जाना। डरना तो बिल्कुल भी नहीं, जो डर कर गया है वो कैसे धर्मात्मा बनेगा। सम्यक तो सबसे पहले भय ही तो निकालता है। तो हम वैराग्य का अर्थ ये बिल्कुल भी ना समझें जो जगत के अन्य धर्म हमको समझाया करते हैं कि अरे संसार बहुत बेकार, संसार में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं। संसार इष्ट अनिष्ट रूप होता नहीं। पहले जिसको हम संसार बोलते हैं वो तो लोक है, विश्व है। संसार तो जी परिणति है मोह राग द्वेष की। इस संसार का अभाव होगा, विश्व का नहीं होगा। तो जिसने मुझे दुखी किया ये नष्ट नहीं होगा, इसको मैंने दुख का कारण माना, ये मिथ्या मान्यता नष्ट होगी, और वो संसार का अभाव कहलाएगा। सो संसार दुखकारी है, बात तब ठीक बैठेगी जब हम राग द्वेष को संसार माने। लेकिन संसार में बहुत दुख है, देखकर हमको वस्तुएं दिखती हैं, गतियां दिखती हैं, बालपना, गर्भपना, वृद्धपना, रोगपना दिखता है, तो वो संसार है ही नहीं, वो हमारी दृष्टि में इष्ट की विपरीत मान्यता का मिथ्यात्व है। ये वाली बात आचार्य देव यहाँ समझाए। तुमने जो व्रतादि लिए तो बहुत वैराग्य से लिए होंगे, लेकिन हमें तो तुम्हारे जीवन में वही दिखता नहीं, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के सम्यक वस्तु स्वरूप जाने वैराग्य होता नहीं। यह एक प्रश्न आया है। यह सच है, परंतु शास्त्रों में नरक के डर और मोक्ष की चाह से जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने की कथन पद्धति क्यों है? ऐसी कथन पद्धति से ज्ञान की महत्ता गौण हो जाती है। सच्चे मार्ग में पहले वैराग्य होता है और फिर ज्ञान, या पहले ज्ञान होता है फिर वैराग्य, या फिर दोनों साथ साथ होते हैं। इनका क्या अनुभव है कि हाँ, जो डराने वाली बातें हैं, जो 4 गतियों के दुखों का कथन है, छैडालाकार ने पहली ही ढाल पे जो 4 गतियों के दुखों का वर्णन दिया, वो डराने के लिए नहीं। देखिए, यदि हम अकेले मनुष्य गति के कथनों की बात करें और उतनी ही बात पर भी चर्चा मिटा दी जाए कि एक गरीब है, एक अमीर, एक लंगड़ा लूला है और एक देखो बहुत समृद्ध है, एक ऊंचे कुल वाला है, एक नीचे कुल वाला है,
और इससे हम क्लास दिखाएं तो बात समझती कि हम संसार के दुखों की और यहाँ की अव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही आप संसार को चार गतियों में आते हो ना, वहां पर दुख के नहीं रह जाते, वहां पर परिभ्रमण के हो जाता है। ट्रांसफर ही तो हो रहा है एक गति से दूसरी गति। तो देखिए दौलत राम जी ने कितनी चतुराई से, अगाध विद्वत्ता से पहली ढाल में चार गतियों के दुखों का वर्णन करते ही दूसरी ढाल की पहली पंक्ति में पूरी ढाल के बाह्य दुखों का संक्षेप कर लिया। ऐसे मिथ्या मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। गण, ये पहला दुख है। ये बाहर के दुख इतने बड़े नहीं है, इनमें बार बार जन्म लेना ये बड़ा है। और वो किस कारण होता है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण वश। पहले झांकी दी कि तुम नहीं समझोगे इन बातों को तो यहाँ भटकना पड़ेगा। अब तुम थोड़े विवेक से समझो, इससे दुखी नहीं हो, इस भ्रमण से जो मिथ्या अज्ञान और चारित्र के वशात होता है, इससे दुखी हो। तो तुम अब सम्यक लो। अब उन्होंने दुखों के निवारण के लिए चार गतियों का दोबारा नाम ही नहीं लिया सालों में। वे योग्य मार्ग बताते गए, गलतियां आते गए, और आखिरी में बोला देखो जैसे जैसे थे ये, जैसा आत्मा का सिद्ध मूर्तिक स्वरूप था, ऐसे रही है अनंत काल यथा शिव परिणय। सो वैराग्य का अनुक्रम ये प्राथमिक गुण में कि जीव को संसार का रस थोड़ा शिथिल पड़े। अपना समय बहुत हो गया, अगली गाथा में इसकी चर्चा आचार्य स्वयं ही करेंगे। हम इतना विचार करें कि भाई पहले तो जिसको पाचंद्री के विषय दुख भाषित ना हो, उसकी कषायों की तीव्रता है, अवश्य नहीं है। सो धर्म नहीं, धर्म मार्ग में आना कठिन है। जो धर्म मार्ग में आ जाए सो पहले तो संसार से डरकर ही आता है, लेकिन श्री गुरु की करुणा, उनका गुरुपना, उनका बड़प्पन ये है कि वे बोलते तुम जिससे डरते हो वे तुम्हारे अहितकारी नहीं है, तुम्हारा सब कुछ तुम में है, तुम अज्ञान से दुखी हो, ज्ञान से सुखी होगे। ये वाली बात है, अनुभूत करता है सो निर्भयता प्रकट होती है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक्त्व और साथ में वैराग्य उत्पन्न होता है। वो सम्यक वैराग्य है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आप लोग भी विचार करिएगा, कोई प्रश्न हो तो हम उन पर विचार। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु से बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को, स्वपर पेशान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के चताए वे को, काबू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख वे सार वे को यही जिन वाणी है। जिन वाणी भारती तो है ओ दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पवे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा दे तुम हो। अंतर्मुख मुद्रावन सुरक्षिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावनिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुमाचार्य देव की जय हो। श्री रैणार ग्रंथ की जय हो। जय हिंद।